नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। लाफोरा डिजीज एक दुर्लभ और गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक भाषा में प्रोग्रेसिव माइक्रोनस एपिलेप्सी भी कहा जाता है। ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में चीनी के कण जमा होने लगते हैं, जिन्हें लाफोरा बॉडीज कहा जाता है। ये कण मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे धीरे धीरे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली कमजोर होने लगती है। ये बीमारी आमतौर पर किशोरावस्था यानी 10 से 17 वर्ष की उम्र के बीच शुरू होती है। शुरुआत में इसके लक्षण मामूली लग सकते हैं, जैसे ध्यान की कमी या थोड़ी झटके जैसी हरकतें, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रूप लेने लगती है। यदि इस बीमारी की पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो रोगी को बेहतर देखभाल और प्रबंधन मिल सकता है। लाफोरा डिजीज के लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं, लेकिन समय के साथ तीव्र हो जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण दौरे पड़ना, मायोक्लोनस, शरीर के किसी भाग में बार बार झटके या कंपन होना, मानसिक क्षमता में गिरावट, चलने में कठिनाई, दृष्टि पर असर। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो तब होती है जब माता पिता दोनों से दोषपूर्ण जीन प्राप्त होता है। इसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर केवल एक ही अभिभावक से दोषपूर्ण जीन मिला हो तो व्यक्तिगत रोगग्रस्त नहीं हो सकता, लेकिन वो उस जीन को अगली पीढ़ी में आगे बढ़ा सकता है। अभी तक लाफोरा डिजीज का कोई स्थायी इलाज मौजूद नहीं, लेकिन लक्षणों को नियंत्रित करने और रोगी के जीवन को थोड़ा सहज बनाने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं। इनमें शामिल है एपिलेप्सी की दवाएं, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी, पोषण और देखभाल। वर्तमान में बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स रिसर्च के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों के चलते भविष्य में इस बीमारी का इलाज संभव हो सकता है। लाफोरा डिजीज प्रोग्रेसिव यानी बढ़ने वाली बीमारी है। इसका मतलब है कि समय के साथ ये रोग अधिक गंभीर होता है। शुरुआत में मरीज केवल झटकों से परेशान रहता है, लेकिन कुछ सालों में वो बोलने, चलने और सोचने की क्षमता खोने लगता है। ज्यादातर मामलों में 10 वर्षों के भीतर मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाती है और जीवन की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। अगर परिवार में किसी किशोर को मिर्गी के साथ साथ स्मृति में कमी, झटके, संतुलन बिगड़ने या व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लाफोरा डिजीज भले ही दुर्लभ हो, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक और गंभीर होता है। ये बीमारी मस्तिष्क और जीवन शैली दोनों को बुरी तरह प्रभावित करती है। इस बीमारी से जुड़ी जागरूकता की इसकी पहचान है और इस प्रबंधन में सबसे बड़ा हथियार है। भविष्य में विज्ञान की तरक्की से इसका इलाज संभव हो सकता है।